दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। ये बहुत बुद्धिमान थी। वह अकेले ही रहती थी क्योंकि उसका पति और उसका बेटा किसी हादसे में मर गए थे। इस बात को काफी समय बीत गया था, इसलिए उसका दुख भी समय के साथ साथ कम हो गया था। बाकी चीलों की तरह वह हर रोज शिकार पर जाती है। जो कोई छोटा पक्षी मिलता था उसे पकड़कर खा जाती थी। एक दिन वह शिकार की तलाश पर जा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर उसकी नजर पेड़ की एक घोंसले पर पड़ जाती है। उस घोंसले में एक अंडे पड़े हुए थे। लग तो ये किसी चिड़िया का घोंसला रहा है। मैं आज ये अंडे ही उठा कर ले जाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक अंडा ही उठाऊंगी, क्योंकि दूसरे अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो भी तो मैं ही खाऊंगी, और वैसे भी मुझे अंडों से ज्यादा मांस पसंद है। और चील ऐसा कहकर घोंसले से एक अंडा उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर में वह अपने घोंसले में पहुंच जाता है और उसका घोंसला भी एक गुफा के अंदर ही था। वह अंडा खाने ही वाला था कि उसकी बहन उसके लिए मांस लेकर आ जाती है। दीदी, तुम किधर थी? मैं कितनी बार तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए मांस लाई हूँ। तुम्हारे जीजू आज काफी ज्यादा शिकार करके लाए थे। मैंने सोचा चलो आपको भी भोजन दे आती हूँ। वह चील उस अंडे को लेकर घोंसले में रख देती है। वह अंडा घोंसले के तिनके में चला जाता है और वह तुरंत मांस खाने लगती है। दीदी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पास आ जाओ। तुम पता नहीं यहाँ कैसे रह लेती हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वैसे में मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरे पति और बेटे की याद है मेरे पास, और तुम भी तो आ जाती हो मुझे मिलने। अच्छा बताओ, मेरे भोलू कैसे हैं? उससे कहना कि उसकी मौसी नाराज है उससे। इतने सारे दिन बीत गए हैं और वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। और उसकी बहन फिर चली जाती है। फिर वह चील सो जाती है। दूसरी तरफ वो चील जो अंडे दूसरी तरफ से उठाकर लाई थी, वो घोंसला टुन्नी चिड़िया का था। वह चिड़िया जब दाना ढूंढकर वापस आती है, तब अपना एक अंडा ना देखकर बहुत ही घबरा जाती है। रोती रोती उसकी आवाज सुनकर बाकी पक्षियों भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। टुन्नी, टुन्नी तुम क्यों रो रही हो? कौवा भैया, मेरा अंडा कोई उठा कर ले गया है। अरे टुन्नी, मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है। तुम सुकून करो, वो सिर्फ एक अंडा उठाकर गया है। एक अंडा तो बच गया। अब तुम इसका ध्यान रखना। तुम्हारा घोंसला अब उसकी नजर में आ गया है। और फिर छोटू और मिट्ठू टुन्नी चिड़िया के घोंसले देखकर अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं। लेकिन टुन्नी चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे अंडे से बच्चे को बाहर आने में। टुन्नी चिड़िया बहुत बहादुर थी। वह अपने आप को तसल्ली देती है। अब मुझे इस अंडे का ख्याल रखना होगा। मेरे भाग्य में ही ऐसा होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरा दूसरा बच्चा भी मुझे मिल जाए। टुन्नी चिड़िया के दिल से ये दुआ निकलती है और वह उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील भी उस अंडे की बारे में भूल चुका था। आज चील अपने घोंसले में बैठा हुआ था कि उसे कुछ हरकत सी महसूस होने लगती है। जैसे ही चील घोंसले में देखती है तो वह उसका अंडा हिल रहा था। कुछ ही देर में उसे अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर निकलता है। चील उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वह बच्चा जैसे ही आंख खोलता है तो उससे सामने चील नजर आता है।
मम्मा मम्मा, ओ मम्मा। चील ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो बच्चा फिर से कहता है, मम्मा मम्मा, मम्मा मम्मा। चील की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि चील का जब एक बच्चा हुआ था तो ऐसे ही बोल रहा था। चील को आंसू आ गए थे अपने बेटे को याद करके, जो कि 1 साल पहले तेज तूफान में एक चट्टान से टकराकर मर गया था। मम्मा मम्मा, ओ मम्मा। चील जल्दी से अपने ख्याल से बाहर आकर उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है। चील की एक ममता जाग चुकी थी। वह उस बच्चे को ऐसे ही प्यार करते है जैसे उसने पहली बार अपने बच्चे का किया था। वह उसके लिए दाना ढूंढने जाता है और बड़ी मुश्किल से दाना ढूंढकर ले आता है और आकर उस बच्चे को खिलाकर सुला देता है। और वह सारी रात उस सोए हुए बच्चे को देखता रहता है। इसने मुझे माँ कहा है, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने बच्चे के तरह ही पालूंगी। वह उस नन्हे बच्चे को बहुत प्यार करता है। अगले दिन जब वो चील दाना ढूंढने के लिए जाता है तो उस चील की बहन आती है और जब ये देखती है कि चील के घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। वाह, आज तो दीदी बच्चा का शिकार करके लाई है और वो भी जिंदा। चलो जब तक दीदी आती है मैं इसे मार देती हूँ। दीदी खुश हो जाएंगी कि मैंने उनकी मदद की। वो चील जैसे ही चिड़िया के बच्चे के पास जाती है पीछे से चील भी आ जाता है। रुक जाओ, ये तुम क्या करने वाली थी? दीदी मैं इसे मारने लगी थी। आपको तो पता है मुझे किसी भी शिकार को मारने में बहुत मजा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? कहीं पगला तो नहीं गई हो ना? ये चिड़िया का बच्चा है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? उसके बाद चील अपनी बहन को सारी बात बताती है। दीदी तुम्हारा दिल इतना नरम कैसे हो गया? हमारे परिवार की बाकी चीलों को पता चलेगा तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मेरी मानो तो इस बच्चे को मार दो, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम मुझे इसे दे दो। मैं इसे ले जाऊंगी और अपने बच्चों को इसी से शिकार करना सिखाऊंगी। आज तो तुमने ये बात की है, दोबारा ना करना। और अब चली जाओ यहाँ से। खबरदार अगर मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो। दीदी ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। इस पराये बच्चे के लिए आप अपनी बहन को डांट रही हैं। और फिर चील की बहन उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वह चील उस बच्चे को अपने पंख में छुपा लेता है और रात को उसे दाना खिलाकर उसे सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वह बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। चील अभी तक उस बच्चे को गुफा से बाहर जाने नहीं दिया था, क्योंकि वो जानती थी क्योंकि वो बच्चा बाहर गया तो कोई भी चील उसे छोड़ेगा नहीं। और वह अपने बच्चे को भी यही समझाती थी। भोलू मेरे बेटे, तुम कभी भी इस गुफा से बाहर नहीं जाना जब तक मैं ना तुमसे कह दूं। ठीक है अम्मा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं कभी आपके साथ जाऊं। आप प्लीज मुझे साथ ले जाएं। अच्छा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना।